राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एरीज मेष राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानेंगे। ठीक है, मोटा मोटी अगर मैं कहूँ पूरी लव स्टोरी आज की रीडिंग में हम आपकी पता लगाएंगे। आगे क्या आपकी लव लाइफ में होने वाला है, क्या गाइडेंस आपके लिए आती है यहाँ पर टैरो की मदद से, वो भी आज हम पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एरीज मेष राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखिए एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, रीडिंग को बेझिझक देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थोड़ा सा फंबल हुआ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, एंड अगर सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो जी हाँ, मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल है, जिसके चार्जेस लिए जाते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, सारी जानकारी मिलेगी आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर। ठीक है, आपको स्क्रीन पर इस वक्त एक नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज छोड़ना है। आपका मैसेज मिलते ही टीम आपसे सारी चीज़ें बात कर लेगी। क्या स्लॉट टाइमिंग है, कब आपको सेशंस दिए जाएंगे, किस तरीके के सेशंस होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ईश्वर का नाम लेते हुए। जिन्हें भी आप मानते हैं अपने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गुरु, देवता, माता पिता, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, नमन करें, उन्हें याद करें। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं 30 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए बिल्कुल ही। ठीक है, और उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दें, इस रीडिंग के माध्यम से मेरे सवालों के जवाब देने में मदद करें। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज भी देखी जाएगी। ये करंट एनर्जीज अगर मैच कर जाती हैं आपके साथ, ठीक है, देन आप आगे रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है हम पता लगाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए बार बार। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराएं या उन्हें विजुअलाइज करें, उनकी तस्वीर मन में लेकर आएँ। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। ट्रुथ नंबर 20। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्रोस्पेरिटी बिगिंस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, आपके पार्टनर, जिस भी व्यक्ति के साथ आप इस वक्त रीडिंग देखने आए हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप अपनी लव लाइफ देखने के लिए आए हैं, ये व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त ये है ना कि ये इस वक्त तो बहुत इमोशनल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसे अपने आसपास के लोगों की सच्चाई का कहीं ना कहीं पता लग रहा है, अपने दोस्तों की असलियत का पता लग रहा है, ऑफिस में जो भी इनका
वर्किंग एरिया है, कलीग्स हैं, उनकी सच्चाई का यहाँ पर पता लगता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति इस वक्त अपनी लाइफ में ढेर सारा बैलेंस बनाते हुए है, ढेर सारा बैलेंस, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस में आ जाए, इस तरीके की पोजीशन मुझे इस व्यक्ति की यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवर इमोशनल हो रहा है, बहुत ओवर इमोशनल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लाइफ में लोग मिले हैं ना जिसकी इसे उम्मीद नहीं थी। ऐसा उन्होंने इसके साथ किया है, ज़्यादातर धोखा ही किया है, और बहुत इमोशनल हो रहा है अपने लाइफ के बैलेंस को लेकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल। चलिए और जानते हैं यहाँ से और क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं इनकी सिचुएशन के बारे में, यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं इनकी सिचुएशन के बारे में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इनकी सिचुएशन के बारे में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यस, अगेन जस्टिस का कार्ड आया, अगेन जस्टिस, सेम कार्ड आया है। यस, ये व्यक्ति लाइफ में बैलेंस बना रहा है, लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, कौन सगा है, कौन पराया है, इसका इसे इस वक्त यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में पता लग रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि ये व्यक्ति अब सिर्फ अपने पर ध्यान दे रहा है। इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में इतने धोखे खा लिए ना, इतनी सच्चाइयाँ पता लग गई हैं, लोगों की असलियतें सामने आई है, तो ये व्यक्ति सिर्फ अपने ही इमोशंस पे काम कर रहा है, अपने ही लिए मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस, बात की जाए इसके मन की स्थिति की, मन से ही अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी चाहता है, बहुत सारा अबंडेंस चाहता है, बहुत सारा नेम फेम चाहता है, पैसा चाहता है, जिस चीज़ में हाथ लगाए वो चीज़ इसको फ्रूटफुल रिजल्ट दे, ऐसे इसके मन की कामना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मन से ये सूरज की तरह चमकना चाहता है, मन से ये दुनिया में अपना नाम चाहता है, ऐसा इसकी इच्छा यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे ज़रूरी इस वक्त इसकी खुद की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, खुद को संभाल के रखना, खुद के इमोशंस पे काम करना, खुद की एनर्जी को संभाल के रखना, ध्यान लगाना, गुस्से पे कंट्रोल करना, लोग मुंह पे क्या है, पीठ पीछे क्या है, इसको सब समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप पर ध्यान देता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाय, यस, वर्ल्ड, ये व्यक्ति इस वक्त अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहा है, किसी तरीके की ट्रेनिंग लेता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर किसी तरीके की ट्रैवलिंग भी यहाँ पर कह सकते हैं दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग। ठीक है, नौकरी के चक्कर में, काम के चक्कर में, पढ़ाई के सिलसिले में ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। बेसिकली ये व्यक्ति इस वक्त अपनी ही ग्रोथ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके व्यक्ति की मैं कुछ डेट्स बता रही हूँ, हो सकता है आपके व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ हो। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आई है 3, 12, 21, 30, ठीक है, एंड 2, 29, 11, 2, 29, 11, 1, 19, 28, 27, ठीक है, 9, 18, ये डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की हो सकती है। बाकी सभी साइंस की रीडिंग है, आपके पार्टनर के कुछ भी राशि है आप रीडिंग को देख सकते हो, आपकी राशि एरीज होनी चाहिए। ये तो हुई आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। बात करते हैं आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इस वक्त, इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट सिचुएशन है। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं इनकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा है, कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं। क्या करूं, क्या ना करूं, कौन सी चॉइसेस में जाऊं, किस तरीके से डिसीजंस लूं, किस तरफ मुझे जाना चाहिए, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो और बेसिकली यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड, आप इस वक्त कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूजन, इसीलिए ये रीडिंग देखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं कि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति क्या है मेरे व्यूअर्स की जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।
मन की स्थिति से ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, ढेर सारे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, बात नहीं हो पा रही है ठीक से। आपकी मन की स्थिति यहाँ पर दिखा रही है कि आपके पार्टनर के साथ आजकल ठीक से बातचीत नहीं होती, और बातचीत होती है तो वो लड़ाई झगड़े में बदल जाती है। अच्छा खासा रिश्ता संभाला जाता है, अच्छा खासा रिश्ते को दोबारा से शुरू किया जाता है, सींचा जाता है, प्यार किया जाता है, यकीन दोबारा से किया जाता है, और फिर वो यकीन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत अपशब्द यूज़ करके आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं जी। ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही, लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपके मन की स्थिति चाहती है कि ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन हट जाए, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर ठीक से जो बातचीत नहीं हो रही है, बातों बातों में जो लड़ाई हो जाती है, ये चीज़ें हट जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त क्या है, 2 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, ट्रैप्ड इन ये फियर एंड मूविंग ऑन। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में है ये जो आप हमेशा पार्टनर को खोने के डर से है ना, खोने का डर, रिश्ता खोने का डर, अकेला हो जाने का डर, इस डर से, इन सारी चीज़ों से और ये कन्फ्यूजन से, इन सारी चीज़ों से आप दूर होना चाहते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से आप दूर होना चाहते हैं, अपने आप को मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने आप को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाना चाहते हैं। ये जो दिमाग में मेंटल स्ट्रेस लेके चल रहे हैं रिश्ते को लेकर के, इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, ये है इस वक्त आपके लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप अब आगे अपनी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आगे देख सकते हैं। और किस किस के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना और अपने पार्टनर का फर्स्ट नेम का इनिशियल लिखिए और बीच में सुंदर सा खूबसूरत सा दिल बना दीजिए। ठीक है, और आज का एनर्जी एक्सचेंज मैं आपको बता दूं, आज की रीडिंग का एनर्जी एक्सचेंज मैं आपको बता देती हूँ। एनर्जी एक्सचेंज है रीडिंग को लाइक करना। तो जिसने अभी तक रीडिंग को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि एनर्जीज आपके साथ मैच हो चुकी हैं तो आगे की रीडिंग आपके लिए काम कर सके। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड क्या गाइडेंस आपके लिए आती है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर और अपने आप को बहुत ही खूबसूरत पल में, वो पल में विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, विजुअलाइज कीजिए आप अपने आप को और अपने पार्टनर को मन ही मन विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का पास्ट क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। स्टार, एम्पेरर, एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ का प्रेजेंट क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ का प्रेजेंट क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, वर्ल्ड एंड 7 ऑफ कप। इनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सन, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल आपकी लव लाइफ की जो एनर्जीज है, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज 10 ऑफ कप, ओके। यहाँ पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बैलेंस था, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, इमोशनली बैलेंस थे, एक दूसरे को लेकर के काफ़ी इमोशनल थे। अच्छा, एक दूसरे की लाइफ में आए थे तो ढेर सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही थी।
मेहनत किया जा रहा था। ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी एक की सरकारी नौकरी का भी जैसे ऑफ़र आ गया हो, गवर्नमेंट जॉब वगैरह का, ऐसे गवर्नमेंट पेपर, कोई सरकारी पेपर क्लियर कर लिया गया हो ऐसा। या फिर कह सकते हैं कि आप दोनों लाइफ में एक हो करके इस रिश्ते में बड़े ही प्यार भरे झंडे गाड़ रहे थे, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, ठीक है, एक दूसरे को लेकर के इमोशनल बहुत थे। इस रिश्ते में बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये रिश्ता एक स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। दोनों एक बहुत ही एक मैरिड कपल की तरह ही रह रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मैरिड कपल की तरह बिहेव करते थे। लाइक अगर आप मेल हैं तो आप का थोड़ा खड़ूस अगर बिहेवियर है तो आपकी जो पार्टनर थी वो काफ़ी नर्चर नेचर की यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप नर्चर नेचर की और वो खड़ूस नेचर के। यहाँ एम्पायर और एम्प्रेस की जोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक मैरिज मटेरियल तो दूसरा भी मैरिज मटेरियल। एक रिश्ते में अगर थोड़ा सा खड़ूस गुस्से वाला तो दूसरा रिश्ते में उस रिश्ते को संभाल के नर्चर करने वाला। ऐसे एक प्यारी सी खूबसूरत सी जोड़ी यहाँ पर पास में मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि या तो आप अपने पार्टनर से एज में थोड़े से ज़्यादा हैं या पार्टनर आपसे एज में थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो मेल पर्सन है वो मुझे उम्र में बड़ा दिखाई दे रहा है। जो मेल पर्सन है थोड़ा खड़ूस, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव का, कहते हैं थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का, लेकिन जिम्मेदारियों से भरपूर। वहीं अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो यहाँ पर जो भी फीमेल या तो आप या आपके पार्टनर बहुत नर्चर नेचर की, बहुत ही काइंड नेचर की, बहुत प्यार से बात करने वाली, सबके साथ उसकी बनने वाली, जिम्मेदारी को निभाने वाली, थोड़ा खर्चीली भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी लकी चार्म साबित हुए थे पास्ट में। उन्हीं के आने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई थी। ये जो फीमेल पार्टनर है अपने मेल पार्टनर को कभी भी गलत रास्ते पर जाने नहीं देती थी, बहुत प्यार से समझाती थी, संभालती थी और कौन सा रास्ता सही है ये ज़रूर उसको ज्ञान देती थी, यानी एडवाइस दिया करती थी, ठीक है। बहुत खूबसूरती से प्यारा सा खूबसूरत रिश्ता चल रहा था। इस खूबसूरत रिश्ते में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारा प्यार यहाँ पर दिखाई दे रहा है पास्ट में। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट में इस वक्त इस रिश्ते के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ उलट गया हो, सब कुछ पलट गया हो। इस रिश्ते में आप दोनों के भी अब ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बात करना मुश्किल हो गया है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है, इस रिश्ते में कन्फ्यूजन आ गई है। जैसे कि इस रिश्ते को चलाना अब काफ़ी मुश्किल हो चुका है कि जैसे आगे रहेगा नहीं। भाई इस रिश्ते में बात इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ जाती है बातों बातों में, इतना एक दूसरे को ब्लेम गेम वगैरह खेलते हैं एक दूसरे के ऊपर कि इस रिश्ते को बेसिकली अभी भगवान के ऊपर डाल दिया गया है, भगवान पे सरेंडर कर दिया गया है कि जो ईश्वर को अच्छा लगेगा, जो ईश्वर भगवान को लगेगा वही इस लव लाइफ में आगे देखा जाएगा। कन्फ्यूजन यहाँ दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में ज़्यादातर कन्फ्यूजन दिख रही है कि आगे क्या होगा, इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर है भी या नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो जो प्यार भरी बातें थी, प्यार वाले कस्में वादे थे, एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता था, वो जैसे कहीं वो सारी बातें कहीं गड्ढे में चली गई। वो जैसे सारी बातों का साइकिल से पूरा हो चुका है, अभी सिर्फ कन्फ्यूजन रह गई है। क्यों ख़राब हुआ ये रिश्ता? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये रिश्ता इतना क्यों ख़राब हुआ, क्या रीज़न है इनका इतना रिश्ता ख़राब होने की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्रेजेंट में इन दोनों का रिश्ता इतना ख़राब क्यों चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। दिल टूटा है, किसी का दिल टूटा है भाई आप में से। यस, दिल टूटा, लड़ाई झगड़े, यस, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपको ऐसा लगता है पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, उनको ऐसा लगता है आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि अब एक शीशे की तरह क्लियर नहीं रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दरारें आ चुकी हैं, लड़ाई झगड़े, दिल टूटना वगैरह दिख रहा है और मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी इशू दोनों के हालांकि चाहते हैं दोनों के दोनों इस रिश्ते में बने रहें, एक दूसरे रिश्ते में प्यार रहे, एक दूसरे सम्मान रहे, ये रिश्ता शादी तक जाए, एक छोटा परिवार बने, बच्चे हों, वो ग्रोथ हो उस परिवार में, ऐसा चाहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े, इमेच्योर बिहेवियर, मैं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मैं, आई, मी, माई सेल्फ,
ईगो क्लैश दिखाई दे रहा है, बातें जैसे छुपाई जा रही हैं एक दूसरे से, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, दिल टूटा है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, उसका काम वाम हो सकता है भाई, उनका कोई और कपल हो और कोई पार्टनर हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट मैच करेगा तो फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो, फ्यूचर जानने के लिए। पास्ट और प्रेजेंट, किस किस का पास्ट और प्रेजेंट मैच किया है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं आपकी जी। बात की जाए अब आपके प्रेजेंट की। ठीक है, प्रेजेंट में सॉरी फ्यूचर की, फ्यूचर में क्या होने वाला है। अच्छी बात यह है कि फ्यूचर में ये जो भी लड़ाई झगड़े हैं ये ख़त्म होने वाले हैं। यस, सन यानी कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होने वाला है। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से कोई भी लड़ाई झगड़े हैं वो दूर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर आपको लेकर के ज़्यादा इमोशनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको क्या कहा, अभी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके की लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, जिससे ये काफ़ी परेशान चल रहा है। ठीक है, अब वो सच्चाइयाँ थर्ड पार्टी की सच्चाइयाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, जिसके कारण फ्यूचर में ये व्यक्ति आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताती है कि जितना भी लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म होने वाला, कंप्लीट होने वाला है। ये साइकिल जो लड़ाई झगड़े का चल रहा है ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, मैरिज, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है मैरिज का, डेफिनेटली मिल सकता है, डेफिनेटली। ये तीनों, ये भी कार्ड मैरिज का, ये कार्ड मैरिज का, ये कार्ड मैरिज का, ये भी कार्ड मैरिज का, तो डेफिनेटली आप लोगों को इन फ्यूचर मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है। आपस में रीयूनियन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो भी आज कहने की बात है, जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ऐसा लग रहा होगा जैसे कि रिश्ता ख़त्म है, अब नहीं बन सकता, ये रिश्ता नहीं चल सकता, लेकिन नहीं, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। ठीक है, सच तो ये, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। ये आपकी लव लाइफ का यहाँ पर फ्यूचर मैं बता रही हूँ कि ये जो भी लड़ाई झगड़े हैं इन फ्यूचर ये ख़त्म होने वाले हैं और बहुत जल्दी होने वाले और डेफिनेटली ख़त्म होंगे। और आप दोनों के बीच में वही दोबारा से प्यार, मोहब्बत, साथ 1010 एंजल नंबर भी यहाँ पर आए। दैट मीन्स ये जो भी साइकिल चल रहा है लड़ाई झगड़े का ये ख़त्म हो जाएगा और प्यार आप दोनों के बीच में और ज़्यादा बढ़ेगा। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं फ्यूचर के बारे में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखा, जितने भी इस रिश्ते को लेकर के डाउट्स आ रहे हैं ना, वो डाउट्स दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों के बीच में बहुत खूबसूरत बातें और बहुत ज़्यादा बातें होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एक न्यू बिगनिंग हो रही है इन फ्यूचर आप दोनों की लव लाइफ में। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल रहा है तो इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दूर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं आप दोनों की लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर और क्या आता है फ्यूचर में। यहाँ से देखते हैं और फ्यूचर में लव लाइफ से रिलेटेड क्या आता है, क्या होने वाला है इन फ्यूचर आपकी लव लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर, आप दोनों को एक दूसरे की एडिक्शन एक दूसरे के पास ले आएगी। एंड सेकंड थिंग, अगर आपके दोनों के बीच में किसी को एडिक्शन है, किसी भी तरीके की एडिक्शन, वो दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिलीजियस फैक्टर, अगर आप दोनों का धर्म अलग अलग है जिसको लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये फैक्टर भी दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एंगेजमेंट, दोनों एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, अपनी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव रहे। ठीक है, किसी तरीके की एडिक्शन या मैं कहूँ कि कोई किसी तरीके का रिलीजियस फैक्टर है ना, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, तो ये चीज़ हट करके आप दोनों एक होना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये जो भी गलत फहमियाँ हैं ये दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपको अपनी लव लाइफ को लेकर के
ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। वर्थ वेटिंग फॉर, वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर वेट करें। एंड यहाँ पर हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल कॉन्वर्सेशन की, यानी कि टेलीपैथी की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, मन से उन्हें याद करें, वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि अभी भी आप दोनों के बीच में आपका कनेक्शन है, ठीक है। तो इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में ऑनेस्टली डिस्कशन होने वाला है इस रिश्ते को लेकर के। डिवाइन टाइमिंग आप वेट करें, ये जो भी परेशानियाँ, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये ज़रूर हटेंगे और आप दोनों का मिलन होता हुआ, रीयूनियन होता हुआ, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आता है। आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलो अभी ये 2 मैसेजेस आए हैं, दोनों ले लेते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। अब अपने आप बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, टाइम दो, गिव इट अ टाइम, गिव इट टाइम, ठीक है। टाइम दो, टाइम से सब ठीक हो जाएगा। मैसेज फॉर यू, आपके पार्टनर की तरफ से एक मैसेज आया है आपके लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, यूर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, और आपसे लव यू बोल रहे हैं। तो रुकिए, अगर आप सोच रहे थे कि इस रिश्ते का भी कुछ नहीं होने वाला, तो भाई पलटने वाला है सब कुछ, टेंशन नहीं लीजिए। यही व्यक्ति आपसे अप्रोच करेगा, यही व्यक्ति आपकी वैल्यू समझेगा और आपसे अप्रोच करेगा, ठीक है। आप वेट करें, सब कुछ ठीक होने वाला है, ओके। और जितने भी तरीके के लव लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं किसी भी तरीके के, वो दूर होते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बस आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है पार्टनर को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ब्यूटीफुल से मैसेजेस को, ब्यूटीफुल से एनर्जीज को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी बुकिंग ले सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।